हेलो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी जिसको डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है आजकल चर्चा में बहुत है। आपको पता है, यदि आप बिटकॉइन में 2010 में 100 रुपया इन्वेस्ट किए होते तो 2021 में आपके पास 1.5 करोड़ रुपए होते। जी हाँ, 1.5 करोड़। आइए समझते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, यह कैसे वर्क करता है, भारत में लीगल है या इलीगल है, और बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ। बहुत से इन्वेस्टर्स का मानना है कि बिटकॉइन ही ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी है, जिसकी शुरुआत 2009 में एक प्रोग्रामर मिस्टर सतोशी नाकामोटो के द्वारा हुई। क्रिप्टो करेंसी यानी क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, या फिर कहें तो यह एक प्राइवेट डिजिटल करेंसी है। जैसे यदि आपको इंडिया से यूएसए या यूएसए से इंडिया पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आपको बीच में एक बैंक का हेल्प लेना होगा, और बैंक के पास पूरा डेटा, आपका कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, पूरा डेटा स्टोर्ड रहता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। इसमें आप घर बैठे बैठे एक जगह से चाहे जहाँ पूरे देशों विदेश में क्रिप्टो करेंसी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको बीच में कोई भी इंटरफेरेंस या कोई भी इमीडिएटरी बैंक की आवश्यकता नहीं होती है। यह डिजिटल फॉर्म में होता है। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। इसमें आपके पास कितने क्रिप्टो हैं, आपने कितने बाई किए, आपने कितने सेल किए, पूरा डेटा स्टोर किया जाता है, और एक के बाद एक डेटा ब्लॉक फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यह एक जगह नहीं, एक प्रोग्रामर के पास नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे सर्वर पर डेटा स्टोर्ड रहता है। यदि कोई एक जगह भी डेटा से छेड़छाड़ होगा तो सारी जगह जहाँ जहाँ डेटा स्टोर हुआ है वहाँ पता चल जाएगा। ब्लॉकचेन डेटा को जो मैनेज कर रहे हैं पब्लिक लेजर, उनको माइनर्स कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। इसके लिए हाई पावर के सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। माइनर्स को माइनिंग करने में जो टाइम मेहनत लगता है, इसके लिए इन्हें रिवार्ड के रूप में भी क्रिप्टो करेंसी ही दिया जाता है। क्रिप्टो की पूरी ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होता है। प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी, इसमें क्या होता है कि डेटा को इनक्रिप्ट कोडेड फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। किसी भी आम इंसान की बस की बात नहीं है इसको समझना। बहुत ही हाईली सुपर कंप्यूटर इसके प्रोसेस के लिए स्पेसिफाइड डिजाइन किए जाते हैं। बहुत तेजी से वर्ल्ड डिजिटल करेंसी की ओर जा रही है, क्योंकि इसमें कोई भी एक गवर्नमेंट करेंसी को रेगुलेट या मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जितना चाहे उतना नोट करेंसी छाप सकती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता है। यह लिमिटेड फिक्स्ड होता है। यदि बिटकॉइन की बात करें तो 21 मिलियन सप्लाई है इसकी, और इसमें 18.6 मिलियन सर्कुलेशन में है। वर्ल्ड में 5000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, जिसमें बिटकॉइन वर्ल्ड की मोस्ट फेमस और लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली क्रिप्टो करेंसी है। फिर कुछ और फेमस क्रिप्टो हैं, जैसे इथेरियम, रिपल, लिटकॉइन, टेथर, लिब्रा एक्सेट्रा। अब यदि इंडिया की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं, तो आंसर है हाँ, यह लीगल है। इंडिया में 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो पर कंप्लीट बैन लगा दिया था। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगे आरबीआई के बैन को हटा दिया और क्रिप्टो में ट्रेडिंग लीगल कर दिया। 2022 में जो यूनियन बजट आया, इसमें डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने। इससे भी साफ पता चलता है कि गवर्नमेंट भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोच रही है, इसके रूल और रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रही है। इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी के दो पहलू हैं। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल तो है, बट लीगल टेंडर नहीं है। आइए समझते हैं। इसका मतलब यह है कि आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आप किसी भी शॉप पर किसी भी सामान के बदले क्रिप्टो नहीं दे सकते हैं। अब इसको कब लीगल करती है गवर्नमेंट, यह देखना बाकी है। अब यदि इसके एडवांटेज की बात करें, यह बहुत फास्ट है। 4 सेकंड से 10 मिनट में ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है और डिसेंट्रलाइज्ड है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो गैर कानूनी काम भी इससे किए जा सकते हैं। इसमें बहुत हाई क्वालिटी के सुपर कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो यह इको फ्रेंडली नहीं है। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही वोलाटाइल है, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, तो अपनी रिस्क कैपेसिटी को देखकर ही आप इन्वेस्ट करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।